माय इसमें FIR A17 को और संपूर्ण प्रकरण को निरस्त करने के लिए हमने ये 295A 153A माय लॉर्ड और 34 माय लॉर्ड, इसमें ये चार्जेस हमारे ऊपर लगाए गए। ये हम जो हैं, ये एक व्हाट्सएप ग्रुप है MRSS। इसके हम एक साधारण एडमिन है, हमारे अलावा 8 अन्य और एडमिन है और 127 सदस्य हैं। हम ग्रुप के क्रिएटर भी नहीं है और ग्रुप के जो क्रिएटर हैं वो एक अन्य व्यक्ति शाहिद नाम से हैं। एक पठान बाबा नाम के व्यक्ति ने, एक ग्रुप के सदस्य ने एक वीडियो भेजा 26/9/2020 को 1:10 दिन में, मोबाइल नंबर 919174226031, इस अनेक्जर A1 के अनुसार। इस वीडियो में ये कहा गया कि इलाहाबाद की मस्जिद के संबंध में 20 साल से केस चल रहा है जिसे मोदी सरकार ने गिरा दिया है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा वायरल करो। तत्काल 1:11 1 मिनट के अंदर जो ग्रुप के क्रिएटर एडमिन है शाहिद, उन्होंने खंडन किया अनेक्जर A1 में। स्पष्ट है कि ये फेक न्यूज है, इसको डिलीट करिए। अनेक्जर A1 में स्पष्ट दिख रहा है। लगभग 23 दिन बाद 19/10/2020 को हमें थाने में बुलाया गया, एप्लीकांड नंबर 1, एप्लीकांड नंबर 2, और हमें वहां बैठाया गया। एडमिन के रूप में हमारे ऊपर प्रकरण दर्ज किया गया, जबकि हमारा कोई रोल नहीं था। हम केवल एक साधारण एडमिन थे, हम ग्रुप के क्रिएटर भी नहीं थे। ग्रुप के क्रिएटर ने 1 मिनट के अंदर खंडन भी कर दिया था। हमने कई जगह एप्लीकेशन दी कि प्रकरण को खारिज किया जाए। अच्छा, ये डिलीट हुआ था कि नहीं हुआ था? माय लॉर्ड, उस समय जो व्हाट्सएप की फैसिलिटी थी उसमें एडमिन को पावर नहीं था कि वो किसी मैसेज को डिलीट कर सके। अब आजकल व्हाट्सएप अपडेट हो गया है, उसमें एडमिन को पावर दे दिया गया है कि वो किसी मैसेज को डिलीट भी कर सकता है। नहीं, वो तो ठीक है। माय लॉर्ड, मैंने ही पूछा कि आपके जो को एडमिन थे, इनके कहने के बावजूद भी डिलीट हुआ था कि नहीं हुआ था? इसकी जानकारी नहीं है माय लॉर्ड कि वो डिलीट किया गया कि नहीं किया, लेकिन खंडन हमने 1 मिनट के अंदर कर दिया था। जो हमारे क्रिएटर एडमिन है उन्होंने कर दिया था। माय लॉर्ड, इसमें हमने कई जगह आवेदन दिया कि इस प्रकरण को हमारे ऊपर जो लगाया गया इसको खारिज किया जाए। अनेक्जर A2 के अनुसार पुलिस महानिदेशक, A6 के अनुसार पुलिस अधीक्षक, A8 के अनुसार थाना प्रभारी, A9 के अनुसार पुलिस महानिरीक्षक, A11 के अनुसार गृह मंत्री, A13 के अनुसार उप पुलिस महानिरीक्षक और A14 के अनुसार CGI को भी हमने आवेदन दिया कि हमारे ऊपर झूठा चार्जेस लगाए जा रहे हैं, इनको खारिज किया जाए। द ग्राउंड ऑफ माई केस माय लॉर्ड, केवल व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिन होने से कोई किसी अन्य के अपराध का जवाबदार नहीं हो जाता। अगर किसी अन्य ने मैसेज किया है मेंबर ने, तो ये हमारी लाइबिलिटी नहीं है, क्योंकि ना हमने उसे भेजने की सहमति दी, ना हमने उसे लाइक किया, ना हमने कोई टिप्पणी की, ना हमने उसको वायरल किया। उल्टा खंडन भी आया, जो क्रिएटर एडमिन थे उनका 1 मिनट के अंदर खंडन भी आ गया कि इसको डिलीट कर दिया जाए। और जब कोई ग्रुप बनता है तो ये सोचकर नहीं बनता कि कोई सदस्य गलत मैसेज भेजेगा। ऐसा भी नहीं होता कि एडमिन का अप्रूवल लेकर कोई मैसेज भेजता हो। यदि कोई गलत मैसेज भेजता है तो पूरी जिम्मेदारी उसकी होती है, भेजने वाला जिम्मेदार है, ना कि एडमिन जिम्मेदार है। कोई व्यक्ति किसी अन्य के अपराध का अपराधी नहीं हो सकता। एडमिन बनाना, व्हाट्सएप ग्रुप बनाना कहीं कोई अपराध नहीं है। माय लॉर्ड, मैं रूलिंग भी पेश करूंगा इस बारे में। इसमें क्लियर किया हुआ है ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कि ग्रुप एडमिन किसी भी अन्य सदस्य के मैसेज का जिम्मेदार नहीं होगा। इसमें मैंने इसका जो रूलिंग का 3rd पेज है, इसका पैरा 8, इसको हाईलाइट किया हुआ है। If a member of the WhatsApp group posts any content which is actionable under law, such person can be held liable under relevant provision of law. In the absence of specific penal provision creating vicarious liability, an administrator of a WhatsApp group cannot be held liable for objectionable content posted by a member of a group. A group administrator cannot be held vicarially liable for an act of member of the group who post objectionable content unless it is shown that there was common intention or pre-arranged plan action acting in concert pursuant to such plan by such member of a WhatsApp group and the acting in and the administrator. Common intention cannot be established in a case of WhatsApp service user merely acting as a group administrator. My lord, इस रूलिंग के अनुसार लास्ट में FIR को क्रैश भी कर दिया गया है। काइंडली सी लास्ट पैरा। We therefore pass the following order. The first information report so and consequent charge sheet bearing number so and so for the सर, इसमें चार्जशीट फाइल हो गई? चार्जशीट फाइल हो गई? अभी चार्ज फ्रेम नहीं हुए हैं, अभी हम जमानत पर हैं। ट्रायल कोर्ट ने हमें बेल दे दी है और अभी चार्ज फ्रेम नहीं हुआ है।
इट्स माय हम्बल प्रेयर माय लॉर्ड, हम किसी भी तरह से अपराध के दोषी नहीं है। जिसने वीडियो भेजा उसको अभियुक्त नहीं बनाया गया एफआईआर के अनुसार, और हमारा कोई भी रोल नहीं है, और क्रिएटर एडमिन ने खंडन भी कर दिया था। जबकि जो वीडियो भेजता है उसके ऊपर तत्काल एफआईआर होना चाहिए, उसके ऊपर कोई एफआईआर नहीं की गई। ये एफआईआर में उसका कहीं कोई नाम नहीं है, और हमारा मात्र एक साधारण एडमिन होने के कारण हमारा नाम दे दिया गया और हमारे 2 लोगों के खिलाफ एफआईआर लॉन्च होगी माय लॉर्ड। और इसके अलावा एक दूसरी रूलिंग भी है माय लॉर्ड, दिल्ली हाई कोर्ट की, वो मैं पेश करूंगा। उसमें भी इस बात का जिक्र किया हुआ है माय लॉर्ड। इसमें पैरा 17 देख ले माय लॉर्ड। Similarly, I am unable to understand as to how the administrator of a group can be held liable for defamation, if any, by the statement made by a member of the group. To make an administrator of an online platform liable for defamation would be like making the manufacturer of the newsprint on which defamatory statements are published liable for defamation when an online platform is created. The creator thereof cannot expect any of the member thereof of indulge in defamation, and defamatory statement made by any member of the group cannot make the administrator liable. Therefore, it is not as if without the administrator approval of each of the statement, the statement cannot be posted by any of the member of the group on the said platform. Lord, it's my humble prayer, हमारा किसी भी प्रकार का कोई अपराध नहीं है। ना हमने वीडियो भेजा, ना हमने वीडियो भेजने के लिए कहा, ना हमने इसको वायरल किया, ना हमने इसको लाइक किया, ना हमने कोई टिप्पणी की। किसी प्रकार का हमारा कोई रोल नहीं है। मात्र एक नॉर्मल एडमिन होने के आधार पर हमको यहाँ पर एफआईआर हमारे खिलाफ लॉन्च कर दी गई, जबकि क्रिएटर एडमिन द्वारा उसको 1 मिनट के अंदर खंडन भी किया, और जिसने वीडियो भेजा उसका इस एफआईआर में नाम नहीं है। सर, इसमें हम्बल प्रेयर जो एफआईआर हमारे खिलाफ की गई इसको क्वेश किया जाए। चल देख Case of the Niharika, Niharika infrastructure. The Honorable Supreme Court has ruled that criminal proceedings are not to be streamed. The case of Niharika infrastructure, my lord. Court has said that the criminal proceedings are not to be settled at the initial stage, and that quashment of a complaint of the FIR should not be accepted as earlier that an ordinary rule as the inherent power of the court do not confer an arbitrary jurisdiction of the court to act ordinarily to the list and caprice, and through the inherent power is very widened, but conferment of the same required to the court cautious and cast an erroneous and very delicate duty of the submitting your worship that a serious offence has been committed your worship under the provision of the Shape 153A. My lord, may I have to look, my lord, the figure 153A. So the offence has been registered under section, my lord, 250, 294, 295A and 153A. 295A contemplates, my lord, about the deliberate and malicious act intent to hostage religious feeling of any class by insulting its religion and religious beliefs. Now there was a WhatsApp chat and the video which is being in the WhatsApp group relates to your worship the insulting of any religious one. And 153, my lord, kindly have a look for a moment. 153A promoting. The word starts from promoting between different groups on grounds of religious, race, place of birth, residence, language, etc., and doing acts prejudicial to the maintenance of harmony. The promoting, they are promoting your worship as by sending the video in a group that to add something. So the offences are in a serious nature, that cannot be. Niharika judgment 2020. मैं थोड़ी रिसर्च कर लूं। मैंने इन सब, मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये 2021 में ये फीचर आया, पहले नहीं था। माय लॉर्ड मुझे लगता है, मुझे चेक कर लेना, मैं इसलिए रोक रहा हूँ, मुझे चेक कर लेना। फीचर अभी आया माय लॉर्ड। अब एडमिन को भी पावर दे दिया गया है कि वो किसी आपत्तिजनक पोस्ट को डिलीट कर सकते, लेकिन उस समय नहीं था। लेट मी क्रॉस चेक इट सर, मुझे जरा चेक कर लेने दीजिए। माय लॉर्ड काइंडली क्वेश्चन द फायर माय लॉर्ड। इसमें हमने इंटरिम रिलीफ भी चाहिए है कि अगर कुछ प्रॉब्लम्स है तो ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई को स्टे कर दिया। जी सर। 19